हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन खाना और स्वाद। तो चलिए आज हम बनाते हैं दुनिया के सबसे सॉफ्ट और जूसी दही भल्ले। कुछ आसान से ट्रिक और टिप्स के साथ मैं आपको ये रेसिपी देने वाली हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो आज के दही भल्ले वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनने वाले हैं, बिल्कुल बाज़ार में जो आप खाते हैं वैसा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये 1 किलो यानी 1 kg दही लिया हुआ है। ये मेरा होममेड दही है फ्रेंड्स, मैंने इसे एक दिन पहले ही बना लिया था। तो ये मलाई के साथ है, बिल्कुल इसकी क्रीम के साथ। तो अभी हमें क्या करना है कि इसे अच्छे से मिक्स करना है। पहले बहुत ही अच्छे से इसे जब हम मिक्स कर लेंगे, इसके बाद इसमें डालेंगे अब 3 टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी। बहुत ज़्यादा हमें इसे मीठा नहीं करना है फ्रेंड्स, बस इसके जो खट्टे को है हमें थोड़ा सा बैलेंस करना है। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ 3 टेबल स्पून शुगर का यूज़ करेंगे। और अब हम इसे एक मैशर से बहुत ही अच्छे से बीट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए हमारा दही, इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मूंग की दाल ली है बिना छिलके वाले, जिसे मैंने 5 घंटे पहले भिगो लिया था। ये अच्छे से फूल गया है, तो मैंने बहुत ही अच्छे से इसे धुल लिया है। अब इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसका एक फ़ाइन बैटर बनाएंगे। पानी यूज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जब इसे आप पीस लेंगे फ्रेंड्स तो ऑलरेडी इसमें पानी रिलीज़ होता है, थोड़ा थोड़ा पानी ये छोड़ता है जो ये ऑब्ज़र्व किया रहता है। तो ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है। मैं इसमें बिल्कुल भी सोडे का या किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपके लिए ये एक ट्रिक है फ्रेंड्स कि आप इसे 5 मिनट तक कंटिन्यू लगातार एक ही साइड से एक ही दिशा में इसे फेंटें। जितना ही अच्छे से आप इसे फेंट सकते हैं फेंटें, ताकि ये थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाए, इसमें एयर फॉर्म हो जाए, बबल्स हो जाएं। तो ये देखिए 5 मिनट तक लगातार मैंने इसे अपने हाथों से फेंटा है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी लेंगे, तकरीबन हाफ़ लीटर या 1 लीटर आप ले सकते हैं। उसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही इसमें डालेंगे हींग। हींग ज़रूर ऐड करें फ्रेंड्स, क्योंकि दाल की चीज़ों से पेट की प्रॉब्लम थोड़ी होती है, तो हींग ऐड करने से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारा तेल गर्म हो गया है कि नहीं। ये देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म है। अब हम एक एक करके जो हमने दाल का बैटर बनाया था वो इसमें बॉल्स की तरह ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा कुछ सेकेंड ही लगेगा इसको, ये ऊपर अपने आप आता जाएगा। तो आप समझ जाएं कि आपका तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो एक एक करके धीरे धीरे आप बहुत ही केयरफुली इसे तेल में डालते रहें। ये देखिए एक एक करके धीरे धीरे जो हमारे वड़े हैं वो ऊपर आने लगे हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, बस इतना ही करना है कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, कुछ थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स इसको फ्राई करने में। तो आप इसे ट्रांसफ़र करें और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करें, हाई फ्लेम पर ना करें, वरना ये तुरंत ही से जल जाएगा ऊपर से। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से अंदर से पक जाए, तभी तो इसमें ये फ्लफ़ी बनेगा। क्योंकि ऊपर से ही जल जाएगा तो फिर अंदर से पका नहीं रहेगा, तो फ्लफ़ी नहीं होगा और आपका जो वड़ा है वो हार्ड बन जाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट ही लगेगा इसको फ्राई करने में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये देखिए इस तरह से अलट पलट कर हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बहुत ही आसानी से ये दही बल्ले बन जाते हैं फ्रेंड्स, अगर आप बस कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि इस बैटर को हाथों से कोशिश करें, चम्मच से नहीं, हाथों से बहुत ही अच्छे से फेंटें।
जितना आप अच्छे से फेंटेंगे ये उतना ही फ्लफ़ी होगा। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए, अंदर से पका नहीं रहेगा तो जो दही जो वड़े होते हैं वही हार्ड हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे दही वड़े बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब जो हमने हींग नमक का एक घोल बनाया था पानी का, उसमें इसे ट्रांसफ़र कर देंगे तकरीबन 25-30 सेकंड के लिए। जैसे ही ये धीरे धीरे तली में लगने लगेगा आप समझ जाइएगा कि जो हमारे वड़े हैं वो पानी ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। इसे का पानी ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। धीरे धीरे ये देखिए नीचे एक एक करके ये लग रहे हैं। तो कुछ ही मिनट में हमारे दही भल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हमने इसको डुबा दिया। अब हम इसे थोड़ा सा हल्का सा निचोड़ कर इस एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे गार्निश कर लेंगे। तो इसमें डालेंगे दही जो हमने बीट करके रखा हुआ था, और इस पर डालेंगे थोड़ा हरी चटनी, थोड़ा सा इमली की खट्टी मीठी चटनी और लाल मिर्च, भुने हुए जीरे के पाउडर और काले नमक के साथ इसे गार्निश कर देंगे। तो आइए मैं आपको चेक करके दिखा दूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा दही भल्ला बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। मैंने इसे ईद वाले दिन बनाया है, तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। बीमारी का वक्त है, बाहर ज़्यादा ना जाएं फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखें, कोशिश करें घर में हाइजीन का ख्याल रखते हुए चीज़ों को बनाएं और खाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।